मामी, पढ़ तो मैं गांव में भी सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे शहर में आना पड़ा। मामा क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या कर रहा है? क्या रे? अरे क्या कर रहा है तू? क्या था ये? क्या था ये? अब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं। बिस्तर सजा हुआ है, तकिया सजे हुए है, तू पल्लू साड़ी का गिराए हुई है, ऊपर चद्दर लेपटी हुई है, और वो मेरा भांजा हरामजादा कुत्ता, उसे तो बाद में देखूंगा। बता क्या क्या किया उसने तेरे साथ? अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस बात कर रहा था मुझसे, अपने कॉलेज की बता रहा था। अच्छा, ऐसे करके लेट के ऐसे कोई भांजा बताता है अपनी मामी को? तो क्या हो गया, आजकल के मॉडर्न जमाने के लोग हैं और लेट गया बगल में, तो क्या बड़ी बात है। हाँ, मॉडर्न जमाना इतना आ गया ना। तुम एक काम करो ना, मॉडर्न जमाने की हो ना तुम, तो एक काम करो, ये साड़ी बीड़ी ये सारे ब्लाउज उतार के मार्केट में वो ऐसे निकल जाओ, मॉडर्न हो ना तुम। अबे बुढ़े, तेरे से शादी कर ली ना, ये सोच के मैंने कर ली तेरे से शादी। अपनी शक्ल देख और मेरी देख, तेरे से तो कुछ होता नहीं है, और तेरा भांजा लेट गया तो तेरा दर्द होने लग रहा है। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ कहीं का? मेरे से कुछ नहीं होता तो तू मेरे भांजे को लपेट लेगी? तो और क्या करूं मैं, तू खुद सोच। इतनी छोटी मैं हूँ तेरे से, है 55 साल का तू, 25 साल की मैं, कोई जोड़ी है हमारी? मुझे अपनी उम्र के लड़के पसंद है। तेरा भांजा देख कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा लगता है, और कितनी अच्छी सोच है उसकी। और तेरी सोच घटिया की घटिया। एक तो पता नहीं कहाँ लाके मुझे यहाँ छोड़ दिया, गांव के अंदर इतनी घटिया साड़ी पहनने के लिए दे दी, और कह रहा है कि उसके साथ क्या कर रही है। ज्यादा तेज कर रही ली? अरे एक बात बता, ठीक है मैं बुढ़ा हूँ, तू जवान है, हमारा कोई लिंक नहीं है, फिर शादी क्यों की थी तूने? बे बुढ़े, इतना दिमाग तेरे अंदर होना चाहिए ना कि एक जवान लड़की क्या देख के शादी करेगी। है क्या तेरे पास? तेरे से रात में तो कुछ होता नहीं है ना, दिन में कुछ कर पाता है। तेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था ना, तेरी सेविंग थी, बस उसी की लाई थी, और वो भी तूने दारू पी पी के सारी खत्म कर दी। मेरी जिंदगी तो झंड हो गई। अब देख मेरी बात सुन ले कान खोल के, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, समझ गया? अब मैं रहूंगी तेरे भांजे के साथ। शर्म कर। अरे इस घर के दरवाजे के बाहर है ना एक समाज रहता है, और उस समाज के कुछ नियम है, कुछ कानून है। अगर उस समाज के नियम और कानून के हिसाब से तू बाहर गई ना, तो तू तो जाएगी, साथ में मुझे भी तेज चलवाएगी। ज्यादा तेज ना चल। क्या करूं मैं, बता क्या करूं? तेरे को पीने के लिए रोज 100 रुपए भी दूं, तेरा पौवा खत्म नहीं होता है ना। और ऊपर से जब मेरे को पैसे चाहिए होते हैं, ये साड़ी देख रहा है, 3 दिन से एक ही साड़ी पहन रखी है मैंने। क्या करूं फिर मैं? और तेरा भांजा कॉलेज भी पढ़ता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और जो पैसे कमा के लाता है ना, वो आधे खुद रखता है और आधे मुझे भी देता है। वो ये सब करे? मतलब कमाई भी, पार्ट टाइम में जॉब करता है वो? अब सारी बातें तेरे को थोड़ी ना बताएगा। ओ यार, पहले तो तू आप करके बोलती थी। देखा हरामजादे, तेरे कारण हो रहा है ये सब। अबे काहे लचक ना आती तेरे में? एक बात बता, नहीं अगर उसने साथ छोड़ दिया तो तू तो मेरी जीवन संगिनी है, जीवन रागिनी है, जीवन साथी है, फिर भी तू मेरा बीच में साथ छोड़ दे रही। अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर तूने मेरे को ज्यादा परेशान की ना, और ज्यादा चिक 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 चिकी, तो तेरे को अभी डिवोर्स दे दूंगी और छोड़ के चली जाऊंगी। वैसे भी तेरे पास रखा ही क्या है, और देख खुद को और मुझे देख। मेरे को अभी बाहर जाऊंगी ना, कोई भी लड़का मिल जाएगा, और तू, मैं सोच सोच के मुझे शर्म आती है, कैसा पति ढूंढ लिया मैंने। सही कह रही है तू, सही कह रही है भाई, बिल्कुल सही कह रही है। एक तरफ वो मेरा भांजा है, मेरी सगी बहन का लड़का, जिसे मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए ले आया था ताकि उसका कुछ फ्यूचर बने। उसने क्या किया? मेरी अपनी जवान बीवी पर डोरे डाले, मामा का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं किया। और दूसरी तरफ तो तू है, जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी बना के लाया था,
अपनी जीवन रागिनी, अपना जीवन साथी कि जिसके साथ जीऊंगा और मरने का तो समय अकेले का ही आता है ना, तो अकेले ही मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन चलो, बहुत हो गया तेरा। बुढ़े तू ता, एक बात बताओ, औरतें है ना इस पूरे दुनिया में भरी पड़ी हुई है। ठीक है, आदमी में अगर कमज़ोरी थोड़ी सी आ जाती है ना तो वो उस कमज़ोरी को ढालना सीख देता है या उसे दूर करना। मर्द का बच्चा हो, कभी भी है ना उस कमज़ोरी को हटा सकता हो। अरे तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण कमज़ोरी आई है, क्योंकि तुझे अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कब दिया तूने मुझे कोई अच्छा सा एनर्जी वाला खाना खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। कभी भी अपने चेहरे पे, अपने सुंदरता पे इतराती रही, और आज तो तूने मेरे भांजे को ही डायरेक्ट इस बिस्तरे में लपेट लिया। अरे लपेटू राम, तू ज़्यादा तेज चल रही है। अब मैं है ना तेरी कदमों की राहत है ना तेरे मायके की तरफ करता हूँ। और रही बात मेरी, अगर नीचे वाला साथ नहीं दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? उंगली है मेरे पास। अबे पी कर आया है क्या? पागल वागल हो गया है क्या? कैसी कैसी बातें कर रहा है? पागल नहीं होगा तो क्या होगा? जिसकी बीवी बहनों तो अपने भांजे के साथ लपेटी हुई पाई जाए तो वो पागल ही होगा। अरे यार देखो, तुम ना मेरे ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी मत किया करो। तुम्हें मैं छोड़ के कहाँ जाऊंगी? बस मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए हाइपर हुई थी क्योंकि तुम मेरे ऊपर शक करते। अगर मैं चिल्लाती नहीं ना तो तुम मुझे गलत सुनाते और बेवजह उल्टी सीधी बातें करते, इसलिए मुझे थोड़ा हाइपर होना पड़ा। अरे बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? पक्का? हाँ पक्का। और भला मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ क्या? तुम्हें पता है ना, जो तुम्हारे नाम पे 100 किले वो भी तो मुझे हड़पने हैं। हाँ है ना, तो उसके लिए तो मुझे रुकना पड़ेगा ना। अभी इतनी जल्दी नहीं भागूंगी, टेंशन मत लो। मैं तुम्हारा उम्र भर साथ निभाऊंगी, जब तक तुम जिंदा रहो, जब तक तुम्हारी वो नहीं आ जाती, क्या बोलते हैं उसको। नहीं कोई बात नहीं बेबी, तुम एक काम करो, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम ना बात वॉशरूम में जाकर धो के आ जाओ। जाओ। क्या? कुछ तो हुआ ही होगा ना? नहीं बेबी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर अलग बात होती ना। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप चल सकते हो मेरे साथ डॉक्टर के पास, आप चेकअप करा लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर। यू स्वेयर? यू स्वेयर? व्हाट्स अबाउट यू स्वेयर? किसकी कसम खाना चाहती हो तुम? आपके उड़ते हुए बालों की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे उड़ते हुए बाल भी है ना एक मैसेज दे जाते हैं समाज को। एक काम करो, वो सामने अलमीरा है, उसमें तुम्हारी बैग है, बाजू वाले अलमीरा में कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, उसे पैक करो और प्लीज़ देख चलो। अरे बेबी, तुम पागल हो के कैसी बातें कर रहे हो? बोला ना मैंने तुम्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इतना सा भी नहीं है। अब तुम ज़्यादा लंबा खींच रही हो, शायद तुम्हें लंबा लेने की ज़्यादा आदत पड़ी हुई है। जाके है ना फटाफट वो कपड़े पैक करो और निकलो मेरे घर से। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे साथ रहने का। आ गई ना नागन, मुझे डसने के लिए आई थी। खबरदार, अगर मेरे गांव के चौराहे पे भी नजर आएगी ना तो वहीं पे